आज तो बड़ा दिन कहेंगे। कौन सा दिन है? सत्य गुरुवार। केवल यही एक दिन है जिसके साथ क्या लगता है? सत्य गुरुवार। तो ब्राह्मणों के लिए, जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आज? आज का दिन छोटा बड़ा? बड़ा दिन है। इसलिए पूरे विश्व में आज क्या खास किया जाता है? जी, भोग लगाया जाता है। जो अज्ञानियों की तरह जी रहे हैं, ब्राह्मण बने थे कभी, बहुत अच्छा चले थे, लेकिन अब चौथी अवस्था में है तो दुर्गति प्राप्त हैं, तो उनको भी फोन करके बोलते हैं आज क्या है? आज सतगुरुवार है, कम से कम आज तो आइए। क्या कहते हैं? तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, बिल्कुल नहीं, समय ही नहीं मिलता, तामसी अवस्था में है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुरली से धारणाओं से कोई लेना देना नहीं, तो क्या कहते हैं? कम से कम आज बाबा का दिन है, कहते हैं। और किसी दिन को कहते हैं बाबा का दिन है, लेकिन आज सतगुरुवार है, आप आइए। महत्व है नहीं है? उनके लिए हद में और हमारे लिए बेहद में। बेहद में कैसे? वो क्या करते हैं हद में? भोग लगाते हैं। इसको शिव बाबा को, अभोक्ता शिव बाबा, और उनको भोग लगाते हैं। जबकि स्पष्ट मुरली में बोला है, भोग ध्यान दीदार ये सब क्या है? समय बेकार। साकार मुरली के महावाक्य हैं। ये भोग है, ये ध्यान दीदार है, ये पूरा टाइम वेस्ट है। संदेशियां जाती थी, आदत पड़ गई, ट्रांस में गई, ऐसी ऐसी सोल प्रवेश करने लगी, अनर्थ होने लगा। इसलिए बीच में सब बंद कर दिया, ये कोई खेल पाल नहीं होना। फिर ये खेल पाल इन्होंने शुरू क्यों किए? भोग की रस्म वगैरह, ये भी तो कहीं ना कहीं मुरली में ही होगा, है? क्योंकि मुरली में दो दो बातें आती हैं, तो जरूर दो कैटेगरी ब्राह्मणों की हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? एक शरीर छोड़ने वाली कैटेगरी है, जिनके भक्ति के संस्कार जा ही नहीं सकते। एक कैटेगरी है जिनके टोटली भक्ति के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह आत्मा बन जाते हैं। उनके लिए बोला ये टाइम वेस्ट है, भोग। शिव बाबा तो अभोक्ता है, उसको क्या तुम भोग लगाओगे? और फिर भोग की बात मुरली में भी आई है। अब ब्रह्मा बाबा के संस्कार कौन से थे? उस वक्त तो ज्ञान की कोई बहुत गहरी बातें सामने आई नहीं थी, ना ही इतनी सूक्ष्मता थी, तो भक्ति मार्ग से ही निकले थे, तो भक्ति ही रस्म रिवाज चल रही थी। तो उस मुरली में ये हुआ, तुम बच्चों को सतगुरुवार को क्या करना चाहिए? भोग लगाना चाहिए। ये भी मुरली में आया है, ऐसा नहीं टोटली मनमत नहीं है, मुरली में आया है। लेकिन जब बहुत ज्यादा माया आने लगी, ट्रांस में जाने लगी, तो फिर ये बोला कि इसमें टोटली टाइम वेस्ट हो रहा है, ये भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन जो भी रस्म रिवाज निकली थी, वो भविष्य के लिए अर्थ सहित होना था उसको, या अनर्थ ही होना था? अर्थ सहित। आत्मा की पढ़ाई है या शरीर की पढ़ाई है? आत्मा की पढ़ाई है। भगवान तो आत्मा को पढ़ाने आते हैं, इसलिए सबसे पहला अक्सर कई बार ये पॉइंट आता है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। जो जिस्म है, जिस्म में ही अटके हुए हैं, देहभान कूट कूट रहे, इनके लिए तो है ही नहीं। जिन शरीर छोड़ने वाले जितने भी हैं, इनके लिए पढ़ाई नहीं है। इसलिए कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। इसलिए बड़ा दिन तुम्हारा अर्थ सहित मनाने का है।
सोचो कौन है बड़े ते बड़ा? जी, सतगुरु। और हद में जो जड़ ग्रह है उससे बड़ा कोई ग्रह है? है, है? बिल्कुल नहीं है। तो सोचो संगम युग में इसने कैसा भोजन किया, हाँ, कि इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है। पता नहीं कितनी पृथ्वी को अपने में संभाले। भोजन कौन सा है तुम्हारा? याद का भोजन है। जितना तुम याद का भोजन करते हो उतना ही तुम सक्षम बनते हो। तुम्हारी मन बुद्धि कैसी बनती है? ब्रॉड बनती है। भक्ति मार्ग के संस्कार तुम्हारे खत्म होते हैं। सबसे बड़ा दिन तो विशेष रूप से तो तुमको अर्थ सहित मनाना चाहिए। कैसे मनाओगे? भक्ति मार्ग में कैसे मनाते हैं? आज बहुत बड़ा दिन है, भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? क्या करते हैं? खास भक्ति मार्ग में जब बहुत वैल्यू देते हैं किसी दिन को, तो क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं, जाप करते हैं, और क्या करते हैं? व्रत रखते हैं। जाप दान पुण्य तो खैर रोज भी करते हैं, लेकिन खास उस दिन व्रत रखते हैं। तो उनका ये मानना है कि व्रत रखने से, जितना हम व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे, ये एक तपस्या है। भगवान खुश होके हमारी जो भावनाओं का फल हमको देगा, और उनकी भावनाओं का फल मिलता है? ये हकीकत है। तो संगम युग पे तुमने बड़े से बड़ा व्रत रखा है, खास सतगुरु का वार के दिन। हाँ, अभी तक नहीं रखा तो अभी शुरू कर लेना। अभी तक हमने बेहद में ऐसा कोई ज्यादा कभी चिंतन ही नहीं है। तुम्हारा तो रोज ही सतगुरुवार है। क्या है? सतगुरुवार है। लेकिन फिर भी अगर विशेष दिन है तो विशेष रूप से व्रत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए है? तुम्हारा बेहद का व्रत जैसे शरीर का व्रत है, वैसे ही आत्मा का व्रत है। शरीर का व्रत लेते हैं तो क्या करते हैं जी? खाना नहीं खाते हैं। तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कौन सा भोजन? निसंकल्प। संकल्पों का भी भोजन होता है। जितना निसंकल्प होते हैं आत्मा क्या बनती है? उतनी पावरफुल बनती है। जितनी कमजोर आत्मा है उतनी जास्ती उसके क्या है? संकल्प है। तुम बेहद का व्रत धारण करते हो। खास कौन से दिन करते हो? तुम कर लेना, क्योंकि अब वारी ही किसकी है? और जैसी वार हो तो वैसे ही अपनी रूपरेखा बना लेनी चाहिए ना। अब जाना तो पहली दशा में है मुरली के हिसाब से, दूसरी दशा हमको नहीं चाहिए है। जाना तो किसकी दशा में? पहली दशा में ही जाना है। पहली दशा तो है ही सतगुरु की, दूसरी दशा शुक्र की। शुक्र तो तुमको भाता ही नहीं, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं उनको शुक्र भाता ही नहीं है। जितना तपस्वी होगा उतना भोग विलास से क्या रहेगा? दूर रहेगा। ये निशानी है। इसलिए दूसरी दशा किसकी बताई? जाके सेंटरों पे देख लो। जितने भी सेंटर हैं उनमें देखो कौन सी दशा है, स्पष्ट समझ आ जाएगा जब मुरली के महावाक्य हैं। और थर्ड क्लास दशा की तो फिर, और लास्ट दशा किसकी बताई है जी? राहु की। राहु की दशा में तो कोई जीना ही नहीं चाहता। राहु की दशा में तो अभी मृत्यु क्या है? हथेली पे। जैसे तुम्हारे भी हथेली पे क्या है? स्वर्ग। राहु की दशा में जी रहे हैं, उनके हथेली में क्या है? मृत्यु। कब प्राण छूट जाए, कब अचानक कौन सी स्थिति परिस्थिति बन जाए, कोई भरोसा नहीं। और ये वंडरफुल खेल होने जा रहा है। तुम्हारा दिन बड़े से बड़ा सतगुरुवार। तो इसको क्या करेंगे? विशेष रूप से मनाना चाहिए। ऐसे तो मुरली में 2 दिन खास बताए हैं। कौन कौन से? सोमवार और सतगुरुवार मुरलियों में बताए हैं। इसलिए ये खास कोई दिन होते हैं ना, जैसे हफ्ते में क्रिश्चियन का दिन कौन सा है? संडे। मुसलमानों का जुम्मा। तो उनके भी अपने दिन हैं।
नहीं है। ऐसे तुम्हारा खास दिन है गुरुवार, इसलिए इसकी विशेष तैयारी करनी चाहिए कि आज मैं क्या करूंगी, ज्यादा से ज्यादा भूखी रहूंगी। संकल्प आएंगे लेकिन वो मेरे को कमजोर करते हैं, मुझे संकल्पों का भोजन करना ही नहीं है, या अगर करना है तो बहुत सुंदर संकल्प, जैसे शुभ भावना शुभ कामना से भरे हुए हो, स्वयमान के सुंदर सुंदर संकल्प हो। अपनी जो तुम हकीकत है, जिस हकीकत में तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्वयमान छुपा हुआ है, उसका मंथन, यथार्थता का मंथन, उससे ऊपर निसंकल्प। निसंकल्प तो जैसे कि बाप समान बनना, क्या है ये? निसंकल्प से ऊपर तो कोई भोजन है ही नहीं, पूरी तरह से आत्मा तृप्त हो जाती है। इतनी महिमा है इसकी, कौन से भोजन की बहुत महिमा है? ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। तरसते हैं कौन? अरे वंडरफुल है ये भी। देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। अरे देवताएं अपने अपने सक्षम हैं, तरसता कौन है? कमजोर या पावरफुल? कमजोर होता तो तरसता है, पावरफुल होता तो भोजन की कोई बात नहीं, अपने अपने सक्षम है। तो ये कौन से देवता हैं जो ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, और क्यों तरसते हैं? तो किसका भोजन चाहिए इनको? ब्रह्मा का चाहिए। सोचो तो गुरुवार के दिन कितना सुंदर उनको भोग मिलता होगा, नहीं मिलता होगा? वो कहाँ बनता है ये भोजन? ब्रह्मा के बुद्धि, बस ब्रह्मा। हमको नहीं है डायरेक्शन मिली, तुम भी क्या करो इसकी याद में। तो क्या है ये, इसकी सच्चाई क्या है? ये ब्रह्मा भोजन के लिए कौन तरसते हैं? देवताएं भी तरसते हैं। अभी देवताएं तुम्हारे से पावरफुल हैं, कमजोर हैं? पावरफुल हैं। और कहाँ रहते हैं ये देवताएं? अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में। चाहे त्रिमूर्ति है, चाहे उस कैटेगरी की जो भी अव्यक्त आत्माएं हैं, ये क्या हैं? ये देव आत्माएं हैं। क्योंकि स्थूल शरीर का इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो ये वहां क्यों टंगे हैं? इंतजार कर रहे हैं इसलिए टंगे हैं। तो कुछ तो होगा उनका हिसाब किताब जिसने रचना रची है। जो वो अव्यक्त है, जो निराकार है, चलो अव्यक्त नहीं, जो निराकार है, जो शिव है, उसने ये 3 लोकों की रचना की नहीं की? कौन कौन से 3 लोक? मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तो ये अर्थ सहित होने चाहिए, या वैसे फ्री बैठे थे, चलो यार एक ये लोक कर तो एक ये लोक, चलो एक ये लोक कर तो, ऐसा है? कुछ अर्थ होगा नहीं होगा? मुरलियों में तो होना चाहिए ना। हाँ, इशारा ही देंगे। जो ये बेहद की पढ़ाई पढ़ने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं, उनके लिए इशारा ही काफी है। तो जो सूक्ष्म लोक है, देवताओं का लोक है, इसलिए इंस्पायर कर। क्यों इंस्पायर, जबकि ये तो खुद तरस रहे हैं, ब्रह्मा भोजन के लिए। ब्रॉड ड्रामा में इनका क्या पार्ट है? साकार मुरली में है। विष्णु के लिए बोला, ये भी सदा ही इस धरा पे है। शंकर के लिए भी बोला, सदा ही इस धरा पे है। साकार मुरली के पॉइंट हैं। तो और जितने भी देवताएं हैं नंबरवार, सबसे नीचे कौन सा देवता होगा? है जी? अरे जब ये श्रेष्ठ देवताओं की बात होगी है ना, फिर और जो नीचे हमारे भक्ति मार्ग में है, हाँ उससे भी नीचे, हाँ सोचो ये भी तो होगा नहीं होगा सूक्ष्म वतन में? नहीं होंगे? शनिदेव सूक्ष्म वतन में नहीं है क्या? है ना। तो किस लिए, और इनका पार्ट कब शुरू होता है? चलो शनिदेव की बात ले लो, क्या द्वापर युग में इनका पार्ट है? सीढ़ी का चित्र देख लो। कलयुग के आदि में भी कोई पार्ट नहीं। कलयुग के आदि में 2 देवता दिखाए सीढ़ी के चित्र में, कौन कौन से? गणेश और हनुमान।
ये देवियों की पूजा, ये शनिदेव, ये है वो है, इनकी पूजा कब होती है? ये अभी कलयुग के अंत की बातें हैं। और भक्ति का फल, हमारी भावना का फल मिलता है नहीं मिलता है? भले ही गीता में लिखा है जिसकी तुम उपासना करते हो उसकी भावना का फल मैं, ऐसा बोला है गीता में। क्योंकि फिर भी कोई ना कोई तो है, सूक्ष्म रूप में नहीं है, नहीं है, है? जितना पावरफुल देवता होगा उतना सूक्ष्म बतन में ऊंची स्टेज पे होगा, जितना ही कमजोर होगा सूक्ष्म बतन में भी वो नीची स्टेज पे होगा। परम धाम में जितना पावरफुल तुम बनते हो उतना ही बाप के करीब जाते हो, जितना ही कमजोर उतना ही बाप से दूर। क्योंकि सूक्ष्म बतन को या परम धाम में भी क्या है? पूरे का पूरा झाड़ है, उल्टा झाड़ है। क्या है वो? और यहां तुम्हारा सीधा हो जाता है झाड़। कितना उल्टी प्रक्रिया है? परम धाम में झाड़ कैसा दिखाया है? उल्टा। बीज रूप परमात्मा सबसे ऊपर, और तुमको फिर ऊपर जाना है तो उल्टे लटक के जाओ। कैसे जाओ? उल्टे लटक के। नीचे तुम्हारी दुम्ब, ऊपर क्या है? आत्मा। कितना असंभव है ये, इसकी प्रैक्टिस। ये तो ऐसा है बहुत बड़ी आफत, जैसे उल्टा टांग दिया है। क्या कहते हैं? ये तो जैसे कि याद की फांसी शब्द आया है साकार मुरली में। तो वो उल्टा झाड़ है नहीं है, हैं? प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा? प्रैक्टिकल होगा। वो शिवालय प्रैक्टिकल होगा जहां तुम, इसलिए मुरली में बोला तुम क्या करोगे? परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लेते हो। तो सूक्ष्म वतन भी है तो मूल वतन भी है, तुम्हारी साकार वतन भी है। ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोग, सतगुरुवार। निकली थी बात, तरसते हैं क्यों भाई? बहुत तरस रहे हैं कि हमको जन्म दो, प्रत्यक्ष रूपी जन्म। और तरसता व्यक्ति कब है? वैसा वाइब्रेशन मिलते हैं जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है, तब तरसता है। इनके भी जब पुण्य क्षीण होते हैं नहीं होते? नहीं होते? होते हैं। कब से इनके पुण्य क्षीण होने शुरू हो जाते हैं? द्वापर युग से। तुम्हारी भक्ति का फल देते हैं तो इनके पुण्य भी क्षीण होते हैं। स्पष्ट शास्त्रों में है। जब तुम यज्ञ तप करते हो, ये तुम्हारे बेहद के क्या हैं? ये यज्ञ हैं। तो इनको क्या मिलता है? इनको इनका हिस्सा मिलता है, होम मिलता है, इनको भार मिलता है। तो शास्त्रों में है। यादगार कहाँ का है? संगम युग का। देवताएं तरसते हैं किसके लिए? इससे ऊपर कोई ब्रह्मा भोजन नहीं है। तुम बनाते जरूर हो, कोशिश तो करते हो कि बीज रूप अवस्थाएं बहुत अच्छे टिके। अब डिपेंड करते तुम्हारे ऊपर। टिक के कितना सुंदर तुमने भोजन तैयार किया, कितनी उनको तृप्ति दी। ये सूक्ष्म जो आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म वतन है, जो सबसे बड़ा तुम्हारा सहयोगी बनने वाला है भविष्य में। अगर तुम विश्व महाराजन हो तो ऐसी अव्यक्त आत्माएं कितनी बड़ी सहयोगी बनने वाली है, क्योंकि ये दिखते नहीं है। इसलिए इनकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तवाणी हो, वो है पत्थर की लकीर। इसलिए जितना तुम याद में ये बेहद का भोजन बनाते हो, उतना ही क्या होता है उनकी, जैसे कि बैटरी चार्ज होती है, तृप्ति होती है। अब तुमने इतनी सुंदर उनकी तृप्ति की, बीज रूप अवस्था में लगातार रहने की मेहनत की तुमने, वो जैसे कि तुम्हारे क्या हो जाते हैं? कर्जदार हो जाते हैं। सोचो आप, उनसे बड़ी सेफ्टी कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। खास गुरुवार के दिन कम से कम हमको क्या लगाना चाहिए? है विशेष भोग लगाना चाहिए। जैसे वो भक्ति मार्ग में होता है, गुरुवार के दिन फोन किया, ढेर के ढेर आ गए। इसलिए आए
है, भोग खाने आए और ब्रह्मा इसमें इनकी देखना बुद्धि चेंज हो जाएगी और ये बुद्धि धीरे धीरे चट खाते में जाते। बनाने वाले भी ऐसे, जैसे खाने के लिए बुलाया है उनको वैसे ही बनाने वाले। तो उस ब्रह्मा वहन से उद्धार हो रहा है, ब्रह्मा वजन बढ़ते जा रहे हैं, भोग बढ़ते जा रहे हैं, वो मन बुद्धि में भी इनके भोग बढ़ते जा रहे हैं, विलासता की तरफ जा रहे हैं। सोचो आप कितना बड़ा कल्याण हुआ तुम्हारा ये अर्थ सहित, जो तुम बेहद का भोजन बनाते हो, जिससे तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है, जो निसंकल्प अवस्था है, ये है बेहद का भोग जिसमें तुम्हारी आत्मा भी तृप्त होती है। तो वो सूक्ष्म जो देवताएं हैं उनको ये वाइब्रेशन पहुंचता है, वो भी क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। तो कितनी वैल्यू है, जितनी हद में वो वैल्यू देते हैं इतना ही हमको क्या करना चाहिए, बेहद में कितनी वैल्यू देनी चाहिए। अरे एक दिन तो व्रत रख लो, हद का नहीं, कौन सा, बेहद का। आज मैं विशेष रूप से तैयारी करूंगी, कौन सी, कितना अव्यक्तवाणी में श्रीमत है, 4 घंटे, कम से कम बोला बाबा ने। 240 मिनट मेहनत के रिजल्ट तो तुमको कम से कम निकालनी ही चाहिए। 240 मिनट की मेहनत निकालने के लिए कम से कम 8-10 घंटे की मेहनत लगती है, या 240 मिनट में ही निकलाती है, निकलाती है। जब तुम्हारी अपनी मेहनत से तुम संतुष्ट होते हो ना, जब भी, तो तुम बहुत ही डर डर के 1 घंटे में 30 या 40 देते हैं, वो भी डर डर के, पता नहीं बाबा ना नाराज हो गए। अरे बाबा को कुछ पड़ी है क्या, ये तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी मेहनत है, इससे तो बाबा को खुशी होती है। तुमको कोई किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है कि तुमको कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, तुम कोई बहुत बड़ी महारानी बन गई या महाराजा बन गए, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। ये तो खुद की सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि हमने मेहनत की है। इसलिए अगर हम 30-40 डालते हैं, इससे ऊपर कभी डलते ही नहीं है, तो सोचो वो 200-250 करने के लिए कम से कम ईमानदारी से 8-10 घंटे मेहनत करते हो, 8-10 घंटे, तब जाके वो सार निकलता है। ये है असली भोजन, ये है जो आत्मा को तृप्ति मिलती है। हमारी आत्मा जितनी तृप्त होती है उतनी अव्यक्त आत्माएं तृप्त होती है, ध्यान रखना। कितनी सुंदर तुम्हारी सेफ्टी करती हैं, सूक्ष्म रूप में कितना सुंदर सेफ्टी कर रही हैं, तुमको नहीं मालूम, क्योंकि तुम अभी व्यक्त हो। जैसे जैसे तुम अव्यक्त बनते जाओगे वैसे वैसे तुमको एहसास होगा, महसूसता आएगी, या नहीं आएगी, आएगी। तो आज है सत्य गुरुवार, सुंदर मेला कर दिया। कब, जब सतगुरु मिला दलाल। इतनी वैल्यू तुमने जरूर दी है, अभी तक नहीं दी तो अब देंगे, नहीं देंगे, है क्या करेंगे। विशेष जो सतगुरु बार है उसमें विशेष वायुमंडल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वायुमंडल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैसे भी यहाँ तो सब लोग वाचा को, तो आप लोगों के पास वैसे भी कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अपने अपने भट्टी में पर्सनल जो आप लोग अपने याद का चार्ट मेंटेन करते हैं उसी में मस्त रहते हैं। कोई विशेष वाचा का तो रोल है ही नहीं। लेकिन मनसा का विशेष दृढ़ संकल्प लेना कि आज कितनी भी माया आए तो भी मेरे को कम से कम 240 की मेहनत तो करनी ही है। सतगुरु मिला, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। किससे मिलन कराया, किसके लिए इतनी मेहनत है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जिसकी कल्पना भी नहीं है। कभी थी कल्पना? ब्राह्मणों की हिस्ट्री में पीछे चले जाओ, कभी थी कल्पना ये है? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिसके आत्मिक नाते से हम सब क्या हैं, सजनी हैं। पहली पहली बननी कौन? ब्रह्मा है पहली पहली बननी, जिसको पहले पहले बांध दिया।
अगर पहली बन्नी को बांधा तो फिर और जितनी भी नंबरवार बन्नी हैं, कम से कम 16,000 तो हैं, चाहे गोप हैं चाहे गोपियां हैं, आत्मिक नाते सब क्या कहलाते हैं? हाँ, ये सब सजनियां हैं उस एक की, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की। साजन इतना सुंदर, हाथी और चींटी का मेल अव्यक्त वाणी में क्या बताया? संभव है? मेल भी किनसे होता है? समान चाहिए, समान। समान स्वरूप धारण नहीं किया है तो मिलन नहीं हो सकता, कायदा ही नहीं है, अव्यक्त वाणी में बोला है। कोई बहुत भारी हो, कोई दुबला पतला हो, इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी? कहाँ शिव बाबा और कहाँ तुम। आत्मा की हालत देखो। और मिलन किससे करना है? इतनी बड़ा है, तुम्हारे कम से कम खुशी होती है तुम्हारे संकल्पों को देख के। इतनी सुंदर तपस्या रही होगी तुम्हारे पिछले जन्म की, तो इतना बड़ा संकल्प, आगे पीछे भी नहीं देखा। कभी ध्यान नहीं दिया तुमने कितना बड़ा संकल्प किया? कभी तो चिंतन करके देखो जरा, है ना? कब करके देखो चिंतन? अमृत वेले। अमृत वेले चिंतन करो, करके देखो। 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। सोचो आप, ये हमको समझ मिली। जो एक ही बार आता है तो इससे एक ही बार तुम्हारा मिलन होना है, और 100% तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। जो डिस्चार्ज ही नहीं होती, सोचो कोई कोई की बैटरी इतनी चार्ज कैसे हो जाती है कि 5000 वर्ष 82-83 जन्म चार्ज बनी रहती है। सोचो आप, कल्पना करके देखो। है नहीं है? कोई कोई की संग में इतनी बैटरी चार्ज हो जाए कि जन्म जन्मांतर उसकी चार्जिंग चले। इतना सुंदर चांस है। फिर भी बुद्धि अगर फंसी हुई है, कहीं इधर उधर फंसे हुए हैं, तो कितना नुकसान होता है। इसलिए केवल भगवान को क्या चाहिए? तुम्हारा मन चाहिए। मन ही इधर उधर कहीं फंसा हुआ, उसको बार बार निकालना, भगवान की याद में लगाना। मन मना भव। क्या करो? मन मेरे में लगा दो। बुद्धि तो तुम्हारी इतनी सूक्ष्म है नहीं, कम से कम क्या करो? मन मना भव। नहीं तो मन से ऊपर कौन है? तीसरा नेत्र है, जो पूरी तरह से 100% मन को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। जब तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो, वहां तुम निसंकल्प होते हो। तो ये जो तीसरा नेत्र है, इसने क्या किया? मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। बहुत बड़ा दिन है या छोटा दिन है? तो बड़े दिन को बड़े रूप से मनाएंगे, छोटे रूप से मनाएंगे? बड़े रूप से, है ना? इसलिए तुम्हारा मनाना करना क्या है? सब अर्थ सहित, और उनका मनाना करना सब अनर्थ। रिजल्ट क्या निकलती है? कोई अर्थ निकलता है? भक्ति मार्ग और ही मुर्दाबाद। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग है, वैसे ही सेंटरों पे भी क्या चल रहा है? पूरा भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग सदा ही मुर्दाबाद होता है, कभी भी जिंदाबाद नहीं होता। रिजल्ट निकल नहीं सकती कि तुम क्या हो जाओ, कैसे हो जाओ। तुम्हारा जीवन बना रहे। जिंदाबाद अर्थात तुम्हारा जीवन बना रहे। मुर्दाबाद अर्थात जो पूरी दुनिया की दशा है वही दशा तुम्हारी हो जाए। अगर सतयुग में भी पहले पहले उतरना है तो भी क्या होंगे? शरीर छोड़ के जाएंगे ना, लेकिन वो श्रेष्ठ गति नहीं है कि तुम्हारा शरीर भी बना रहे और तुम सूक्ष्म वतन होते हुए परम धाम निवासी बनो। वो गति नहीं है, और इससे श्रेष्ठ गति कोई नहीं है। शरीर भी बना रहे और तुम चाहे सूक्ष्म वतन हो चाहे मूल वतन। इसलिए शिव बाबा ये नहीं है, तीनों लोगों का नाथ नहीं है। मुरली का महावाक्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी, ये भी तीनों लोगों के नाथ नहीं हैं। कौन है? तुम बच्चे। उनमें ये भी बोल दिया कि ये जो मूल वतन में रहते हैं ये भी तीनों लोगों के नाथ नहीं हैं।
जिनको शरीर छोड़ना, ये तीनों लोगों के नाथ नहीं है, लेकिन तुम वो कैसे सोचो सुंदर बच्चे होंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी होंगे, जो तीनों लोकों में क्या करें, मन बुद्धि से नहीं, कल्पना की हमने सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, कल्पना की लाल प्रकाश में बिंदी बन के पहुंच गए, उसका शरीर छोड़ा और गए। ये भक्ति मार्ग है, माना प्रैक्टिस की पराकाष्ठा नहीं आई है। अगर उसी विधि से सूक्ष्म वतन और परम धाम को बार बार तुमने इमर्ज किया था, तुम्हारा त्याग बढ़ता जाता, तो निश्चित रूप से वो जो तुम्हारा काल्पनिक किया है तुमने, उसमें बुद्धि तुम्हारी इतनी सूक्ष्म हो जाती, तुम्हारे शरीर को भी क्या बना देती, निरोगी कंचन बना देती, इतनी पावरफुल आत्मा बन जाती। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टोटली भक्ति मार्ग रहा है, जो शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतन या परम धाम जाना ये कोई कायदा नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को ही जाना है। पूरी दुनिया के लिए सूक्ष्म वतन क्या बन जाएगा, धर्मराजपुरी। वहां सजाएं खाके पवित्र बन के फिर परम धाम नसीब होगा। डायरेक्ट कोई परम धाम नहीं जा सकता। कहां से होते हुए जाना है, सूक्ष्म वतन होते हुए, हम अर्थ सहित। हम सूक्ष्म रूप में प्रैक्टिकल फरिश्ता एकदम डिटैच जब हो जाते हैं इस देह से, तो इन सूक्ष्म वतन के जो फरिश्ता, इनको आंखों से देख भी सकते हैं। और तुम्हारा फिर जो तीसरा लास्ट स्वरूप है, कौन सा, निराकारी स्वरूप। अभी 2-3 दिन पहले अव्यक्तवाणी में आया, महादेव स्वरूप, माना उस निराकारी स्टेज में टिकने के बाद कहां पहुंच जाते हो, तो तुम्हारा अंतिम स्वरूप बताया, फिर तुम परम धाम में ट्रांसफर होते। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बहुत मेहनत है। ये कहते हैं कि 16,000 ही लाखों ब्राह्मणों में से पास हुई हैं, और वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, आज भी कल्पना नहीं कर सकते कि कोई शरीर ऐसे हो, महाविनाश में भी वो सुरक्षित रहें। उन शरीरों की पूजा होती हो, जिन भी देवताओं की पूजा होती है शरीर से होती है, क्योंकि उन्होंने अपने 5 तत्वों को क्या किया है, पावन किया है, पवित्र बनाया है अपने 5 तत्वों को। निरोगी कंचन काया बनाती है, उनकी पूजा होती है। वो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास कम से कम अगर कल्पना है, अगर बीज ही नहीं है, तो संस्कार कैसे बनेंगे। शुरुआत कहां से होती है, कल्पना से होती है। वो कल्पनाएं हमको साकार मुरली है, चाहे अव्यक्तवाणी है, ये हमारी पढ़ाई है। उस पढ़ाई में हमको ये बीज धारण कराया। डॉक्टर बनने की पढ़ाई तुम यहां पढ़ो और डॉक्टर बनो शरीर छोड़ने के बाद। इनको कहते हैं मंद बुद्धि, इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि पढ़ाई तुमने यहां पढ़ी तो कहां बनना चाहिए तुमको, इसी शरीर से होना चाहिए। इसलिए हमारे लिए साधारण दिन नहीं है। कौन सा, सतगुरुवार। इसमें विशेष प्रैक्टिस, ऐसे तो रोज ही करते हो, जब तुम विशेष टारगेट लेके किसी दिन को करते हो ना, तो उसमें एक सुंदर छाप पड़ती है, एक कॉन्फिडेंस बनता है। माया तो अपनी तरह की आती है, रोज ही आती है, चाहे अमृत वेला हो, चाहे नुमा शाम हो, चाहे दिन हो, अपनी तरह की माया, अपनी तरह की कमजोरी तो आ ही रही है। दुनिया का वायुमंडल कैसा हो रहा है, पावरफुल या कमजोर। ब्राह्मणों का वायुमंडल, दुनिया के वायुमंडल को अगर देखना हो तो समझो ब्राह्मणों का वायुमंडल कैसा हो रहा है वर्तमान समय। तुम लोग तो टोटली डिटैच हो, कोई लेना देना नहीं है, चाहे एडवांस के लंगड़े हो, चाहे ये ब्रह्मा कुमारीज हो, जिनको बाबा कहते हैं, इनकी तो आंखें ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं आपको। आप तो अपने ही संसार में मस्त हो। लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत। वर्तमान समय जो दशाएं चल रही हैं ब्राह्मणों की, तुम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कहां तुम्हारा अपना ही संसार है, एकदम डिटैच, एकदम दुनिया से दूर। क्या दुनिया में रहते हो, कभी कल्पना की है अपने छोटे से संसार की है कभी कल्पना? सुबह से लेकर बस वही मारा मारी 240 मालूम ही नहीं पड़ा कब दिन हुआ कब गया। हम कल्पना ही नहीं कर पाते अपने संसार की। सालों से इस संसार में तुम रह रही हो, सालों से अपनी दिनचर्या देखो,
कभी इच्छा नहीं होती थोड़ा घूमने फिरने जाए? कैसे जड़ जैसे बन गए तुम लोग, हैं? बोलो, कभी तो इच्छा होती होगी थोड़ा घूमे फिरें, कहाँ फंस गए हैं? बोलो, होती है ना? हाँ? अरे हाँ, संकल्प ही है, कौन सा घुमाने ले जा रहे? हमने वैसे पूछा, सालों से तुम अंडरग्राउंड हो एक छोटे से दायरे में, दायरा भी ऐसा नहीं है कि तुम 1 किलोमीटर घूम सको, सोचो कितना बड़ा दायरा है तुम्हारा, है? ऐसा भी, जबकि तो चारों तरफ क्या है, अरे खेत ही खेत हैं, है? यहाँ तुम 1-2 किलोमीटर सुबह चलो, अमृत वेले में घूम सकते हो ना, घूम सकते? नहीं ना? तुम्हारा कम से कम गार्डन वार्डन है, छोटा सा है, चलो ज्यादा बड़ा नहीं, पहले से भी तुम्हारे पास जो है उसमें तुम घूम फिर सकते हैं। तो एक छोटा सा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है? छोटा सा है, सालों हो गए तुम इस दायरे में, तो नहीं छटपटाते ऐसा अंदर से कि कब तक यार, छोड़ो छोड़ो? हकीकत बताओ, हे गुरु के वासियों, तुम्हारा नाम ही ये पढ़ना चाहिए, कि जितनी सुंदर तुम्हारी रूपरेखा भगवान ने बनाई है, तो ऐसा लगता है अगर साकार मुरलियों में है तो सबसे सुंदर दशा है किसकी? सतगुरु। तो ऐसा लगता है कि तुम उसके अधिकारी हो। वो तो केवल टोटली भक्ति मार्ग आदि में भट्टी बनी थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम ये दादियां तो चली छोटी छोटी थी, ये क्या भट्टी में पकेंगी? ज्ञान ही उतना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन भट्टी तो बनी थी। तो ऐसी कौन सी श्रेष्ठ आत्माएं थी जिनको साक्षात्कार होते थे? उस साक्षात्कार में वो इतना अंडरग्राउंड थी कि टोटली साइलेंस में जाती गई। भट्टी का जिक्र तो आया है साकार मुरली में, आदि में भट्टी बनी थी, 14 साल का भी जिक्र आया है, लेकिन दादियां तो बहुत छोटी छोटी थी, उनके लिए तो कोई भट्टी की बात ही नहीं थी। सोचो आप, आदि स्वंत, अगर आदि में भी ऐसी छटपटाहट नहीं हुई कि कहाँ फंस गए, और बाहर क्या हो रहा था? खून की नदियां बह रही थी। वो एक छोटा सा संगठन था जो अपनी मस्ती में मस्त था, अपने आनंद में मस्त था, जिसको बाहर से कोई लेना देना ही नहीं था। अभी यही कंडीशन है ब्राह्मणों की दुनिया में। कैसे क्या कुछ चल रहा है, कैसे संकल्पों का खून बह रहा है, आपस में कैसे ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरों को नीचे गिराने की पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप कभी तो इच्छा हो, मैं केवल जानना चाहता हूं, कभी तो इच्छा होती होगी। क्या इच्छा होती है? अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारी ये इच्छा नहीं होती कि बाहर थोड़ा घूमे फिरें जाएं, सालों हो गए और अभी भी तुमको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा हाँ पता नहीं और ही सालों कैसे निकल जाने हैं तुम्हारे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना? और कहाँ पे ऐसा माहौल है? बोलो, एनएस तो एनएस ही है, और कहाँ पे ऐसा माहौल है? बोलो, एडवांस में जितने भी मिनी मधुबन हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं जाते, कोई उनका टारगेट नहीं है घूमने फिरने का, ध्यान रखना। जितने भी बाबा के मिनिमम एडवांस के हैं, कोई टारगेट नहीं होता कि हमको कहीं जाना है, कहीं घूमना फिरना है, या लोग के घर में भी जाना है, कोई टारगेट नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि तपस्या की पर्सनल रूपरेखा है, व्यक्तिगत तो होगी ना। जो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है उनमें, उनको तो प्रेरणा होती होगी, नहीं होती होगी कि बहुत बाबा को याद करें। अब अव्यक्त होने के बाद बाबा के तो और प्रेरणा होती होगी उनको, क्योंकि बाप क्या कर रहे हैं, उनको सजा रहा है, उमंग उत्साह बढ़ा रहा है, लेकिन वो पर्सनल है, व्यक्तिगत है। जबकि 80% आत्माएं कैसी हैं? टांग खींचने वाली, और धर्म की तो है नहीं है, लेकिन जो 20% है, 10 में से 2 सोचो, तो तुम्हारे पास तो 100% वो माहौल है, 100%। 99 भी नहीं कहेंगे, यहां क्या कहेंगे? 100%। 1-2 से रेस में क्या कर रहे हैं? रीस नहीं करते, लेकिन रेस करते हैं। इतने भाग्यशाली। सालों हो गए और तुम्हारा कोई भी ऐसी इच्छा ही नहीं है कि हम कहीं घूमें फिरें, कहीं ऐसे धक्के खाएं। तुम्हारे लिए बहुत सुंदर मुरली में बोला है, घूमना फिरना
भूतों का काम। कितना सुंदर सजाते हैं तुमको बाबा। जब बाबा ने बोल दिया भूत ना घूमना फिरना भूतों का काम, और तुम अरे जैसे प्राण से क्या हो जाते हैं कि भूतों का काम तो हमको करना ही नहीं है, मन बुद्धि को कहीं भटकाना ही नहीं है। ये जो मरता हुआ संसार है, जो कल खत्म होने वाला संसार है, इनकी जो चाल है वो कैसी है? ये मृत्यु की चाल है। इसको क्या देखना? इसमें कोई देखने वाला सार है ही नहीं। इसलिए अगर तुम्हारी इच्छा नहीं होती है तो साधारण नहीं हो तुम, असाधारण हो। इसलिए कहा अगर विशेष दिन है और तुमको दलाल के रूप में अगर मिला है, बाबा ही है ना, और सगाई भी किससे कर रहे हैं? है? खुद ही दलाल बनकर आए, खुद ही सगाई। सतगुरु मिला दलाल, ये दलाल है। तुमको आत्मा बना के कहां ले जाना है? हाँ, सजनी तभी शोभा देती है जैसा साजन हो वैसी सजनी हो। जैसा साजन है वैसी ही सजनी हो। साजन कैसा है? एकदम निसंकल्प, संकल्प है ही नहीं। इसलिए बड़ी से बड़ी सजनी कौन? ब्रह्मा मेरी बननी है, लेकिन बड़ी से बड़ी ब्रह्मा तो ढेर सारे हैं। महादेव है पहली पहली सजनी, पहली पहली अगर सजनी है इस धरा पे वो है देवदेव महादेव। तो कितनी मेहनत की होगी, कितने उस निराकारी स्टेज में टिके होंगे, जो बन्नी सबसे करीब, खुद शिवलिंग का रूप धारण किया, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। ऐसे तो हम लोग रोज मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जो खास दिन होता है उसमें खास व्रत रख के या विशेष टारगेट लेके करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे को लगता है आगे चल के बहुत सुंदर आपको एक टेक्निक सी मिल जाएगी कि जब भी तुम विशेष रूप से, हाँ अलवेलापन कारण रहे, बार बार बोलते हैं, क्या बचे तुम्हारे पास? अलवेलापन भले रहे, लेकिन और कोई कारण ना रहे कि आज मेरा चार्ट नहीं हो पाया। यहां तक तुमको आना है कि अगर तुम दिल से मेहनत करो तो उतना तुम क्या करो, हाँ अचीव कर सको। मेहनत ही तो नोट करनी होती है ना। तुम्हें बड़े से बड़ा टारगेट, गुरुवार को बड़े से बड़ा टारगेट लेना चाहिए। बड़े से बड़ा टारगेट कितना होता है? हैं जी 480 बताया बड़े से बड़ा टारगेट, और बड़े से बड़ा टारगेट 720, और बड़े से बड़ा टारगेट वो तो आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। आपको स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, हम तो स्वर्ग में ही ठीक है। टारगेट बड़े से बड़ा लेंगे तो माना हमने अपने अलवेलेपन को क्या किया, उतना ही विराम दिया है। इसलिए अगर गुरुवार को एक हम ऐसा प्रयोग करें, है ना, खास गुरुवार को, फिर सोमवार भी है हमारे पास, अगर गुरुवार को इतना सुंदर आप लोग अपनी बैटरी चार्ज करें तो निश्चित रूप से आने वाले वो सोमवार तक वो चार्जिंग चल सकती नहीं चल सकती? नहीं चल सकती। तो प्रयोग है, ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के देख रहे कोई जादू होने जा रहा है ना? प्रयोगशाला में बैठे हैं, तो मिलकर प्रयोग करने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ? रोज ही कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ी दृढ़ता रख ली कि आज विशेष रूप से हमको मनाना है सदगुरुवार। विशेष रूप से भोजन स्वीकार करवाना है किसको? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, या जो वो देवताएं हैं जो तरस रहे हैं। तो इतना सूक्ष्म प्रैक्टिस करनी है, निसंकल्प होने की प्रैक्टिस करनी है। कितनी भी माया इंटरफेयर करे तो भी भगवान को कितनी खुशी होती है, कल्पना करके देखो। जितनी जास्ती तुम्हारे पास माया होती है ना, फिर भी दृढ़ता पूर्वक जो तुम मेहनत करते हो, इससे बाप को खुशी होती है। जब तुम्हारी बहुत अच्छी भट्टी होती है, बाप को खुशी नहीं होती है, उसमें तो विशेष लिफ्ट होती है तुम्हारे लिए, और तुम उड़ते रहते हो, आहा मजा आ गया इस हफ्ते तो, आहा ये 21 रोज तो, आहा 42 रोज, अरे नहीं भाई। लेकिन जब बहुत मेहनत लग रही है तब तुम्हारा ना थकना, तब तुम्हारा हिम्मत रखे रखना। ये है तो अपने ही हिसाब किताब, या अलग से भगवान ने भेज दिए है? भेजे हैं क्या? कहता है वो सदा ही साक्षी है, सदा साक्षी है। तुम्हारा महादेव तुम्हारा साथी है,
इसलिए कभी मेहनत भी लगती है तो कोई चिंता की बात नहीं। वो मेहनत से ही कहेंगे कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। टारगेट तुम्हारा बहुत बड़ा है, टारगेट छोटा नहीं है। जो ब्राह्मण कल्पना ना कर सके वो तुम्हारा टारगेट है। जीते जी क्या करना है? आत्मा बनना है। ऐसी आत्मा बनना है कि शरीर अलग और आत्मा अलग देखने में आवे। जीते जी सूक्ष्म वतन, काल्पनिक नहीं जो तुमने कल्पना बना के उड़ते रहे, सालों से उड़े, वो नहीं। अगर वो सूक्ष्म वतन है, 3 आयाम से क्या है? अलग है, तो वो है, उसकी मौजूदगी है। उसके ऊपर भी जो परम धाम वो प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि काल्पनिक है, वो है भाई, है। लेकिन जब तक तुम्हारा टोटली देहभान खत्म ना हो, जब तक तुम निसंकल्प ना बनो, तब तक उस दुनिया की तुम सैर कर नहीं सकते। इसलिए खास गुरुवार को क्या करेंगे? हम विशेष व्रत धारण करेंगे। अमृत वेले खास अपना टारगेट लेना, खास। और उस दिन तो अगर तुम बहुत बड़े महारथी हो ना, हो, कौन है यहाँ एक आध महारथी जो बैठा है? हाथ उठाओ। बड़े महारथी, डर ही लगता है? फिर भी हाथ उठाने में क्या जा रहा है? कोई केस हो रहा है क्या? बोलो कौन है बड़ा महारथी? एक भी नहीं है? मैं हूं? अच्छा, चलो मैं ही हाथ उठा देता हूं। अगर कोई बड़ा महारथी हो तो क्या करे? माया को सुबह ही चैलेंज करे कि आज मेरा इतना बड़ा टारगेट है, आज तू आ जा नीचे। कितना भी व्यर्थ के रूप में आए, कितना भी नहीं, किस रूप से भी आए, लेकिन मेरा टारगेट आज मेरे को पूरा करना ही है। अगर तुम हो बड़े महारथी, छोटे नहीं, सुबह से आवाहन कर लो उसका, आ जा जरा, तेरे को मैं बताती हूँ। व्यर्थ के रूप में आओगी तो मैं घूम घूम के क्या करूंगी? आलस के रूप में आओगी तो बार बार मैं क्या करूंगी? तो तुम्हारे पास तो इतनी युक्तियां हैं, ज्यादा ही तूफान आ गया, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, तो धुन लगा दूंगी। क्यों? इतना सुंदर दिन है आज। ये जो मैं बेहद का भोजन बना रही हूँ, तो बाप को स्वीकार कराना है मेरे को। शिव बाप को स्वीकार कराना है। और श्रेष्ठ अव्यक्त आत्माएं जो हमारी क्या बनने वाली है? राइट हैंड बनने वाली हैं, उनको स्वीकार कराना है। इसलिए अभी हम क्या करेंगे? आज सत गुरुवार, गुरुवार नहीं है, ये मुरली की बातें हैं, भैया जी की बात मत बोलो हर बात को। भैया क्या है ये बातें? कहीं ना कहीं मुरली या अव्यक्तवाणी में हैं। तुम्हारे लिए अर्थ सहित, उनके लिए कोई अर्थ नहीं। भक्ति मार्ग की तरह मनाना गुरुवार को, लेकिन तुम सत्य गुरुवार के रूप में मनाते हो। क्योंकि सत्य की स्टेज पे अगर तुमको टिकना है, निराकारी स्टेज में अगर तुमको टिकना है, तो साधारण बात नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत चाहिए। तो बड़ा दिन है तो प्रैक्टिस भी कैसी चाहिए? बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए? बड़ी चाहिए। और प्रैक्टिस ही तब जब सामने तुम्हारे क्या हो? माया हो। इसलिए जिस माया से तुम इतना घबराते हो ना, जो भय का भूत है, ये भय का ही भूत है। ये क्या नहीं है तुम्हारे पास? मेरे को बताओ, क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन ऐसा कौन है जिसके पास नहीं है? हाथ खड़ा करो कि नहीं मेरे पास तो ये भी धुन नहीं है। है कोई तुम में से एक ऐसा जिसके पास ये धुन ना हो? मेरा बाबा मीठा बाबा जो अव्यक्तवाणी में बोला, ये महामंत्र है, माया को दूर से ही भगा देगा। किसके पास ये महामंत्र नहीं है? बताओ। सबके पास है। फिर ऐसा चिंता माया यार तो इतना ही बन पाया, मतलब कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण निकल के आएगा ना सार रूप में, तुम्हारी दृढ़ता, अगर सार रूप में अगर कोई कारण निकलना है तो मात्र दृढ़ता की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं अलवेलेपन का रूप रहता है। नहीं तो तुम्हारे पास सब विधि हैं। अगर इस रूप से माया है तो ये रूप अपनाना है, इस रूप से आलस के रूप में आए तो ऐसा करना है, ऐसा तो ऐसा करना है। सब अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास हैं, लेकिन यूज अगर नहीं करते, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। शायद आज भगवान से कृपा हो जाए, तो मैंने सुबह बहुत मेहनत की, शायद दिन में कभी कृपा हो जाए। बिल्कुल नहीं। कृपा शब्द, कृपा आशीर्वाद बाबा कभी नहीं चाहता ही नहीं। अगर बाप समान बनना है तो क्या बनो?
मास्टर बनो। मास्टर बना प्रैक्टिकल। इसलिए बाबा को ये शब्द अच्छे नहीं लगते। कृपा, आशीर्वाद, ये नहीं, बनना है बाप समान, इसलिए तुमको मिलता है प्रैक्टिकल बना मास्टर। इसलिए आज मनाएंगे है, ठीक है, आज सबके रिजल्ट देखेंगे। क्या करेंगे? अरे ऐसे अगर ये सोमवार और गुरुवार तुमने मुट्ठी में कर लिया ना, तुम्हारी तकदीर पूरी मुट्ठी में आ जाएगी। देखना 6 मास में। आज जो असंभव लगता है तुम खुद बोलोगे कि नहीं, ये केवल मेरे अलवेलेपन की वजह से, अदरवाइज कोई कारण नहीं है। अब कोई कारण नहीं बचा। अब तो जितनी मैं मेहनत करूंगी उतनी क्या होता जाएगा, ये मेरी तकदीर मेरी मुट्ठी में आने वाली है। ओम शांति।